अरे ये एमपी साहब है नहीं अपने उम्मीदवार हम, ये तो आरएलपी से कूद के आया है नहीं, ये कांग्रेस का कहा था, तो पहले तो वो कांग्रेस की वो भूंडी कर रहा था। अरे मेवाराम जी गरीबों का रसिया है और गरीबों के साथ में हमेशा साथ देने वाला है। परिका ने कब काम किया? वो कौन सी पार्टी? कोई पार्टी निर्दलीय है, वो क्या कर रही? वो तो घूमती इधर उधर, जो हमेशा भी क्या कर रही? कुछ नहीं करती, न तो कांग्रेस में न बीजेपी में, बीच में लटकती घूमती है। कोई किसी का नहीं, सब जातिवाद है। आने वाले में मेवाराम जी जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद अपने को रखना है। मेरा नाम दयाराम है, कांग्रेस पार्टी से मैं जिला परिषद हूँ और आज की तारीख में मेवाराम जी का जन्मदिन मनाया था और मीडिया में जगह जगह उसकी बात चलती थी, हमने भी सुन के आए थे। तो हमारे दलित लोग और मेघवाड़ लोग तो कोई इतना आया, कोई सीमा ही नहीं है, और राजपूतों ने तो पूरी बरसात कर दी और दुनिया सुनने वाली तो सुनती रही। अब हम बाड़मेर जिले के हर विधानसभा 7 में यही नाम चलता है कि मेवाराम जी विधायक बने और राजस्थान का मंत्री बने। ये पूरी जगह जगह मेघवाड़ों के और राजपूतों के मुंह में यही शब्द है। और क्यों नहीं है? जी सर, आप मेघवाल और राजपूत बात क्यों कर रहे हो? अरे राजपूत तो हमारे के साथ के हमारा मित्र है नहीं, राजपूत तो कहते हैं हम। राजपूतों ने तो हमेशा भी हमारा का सहयोग किया नहीं, राजपूतों ने कौन सा हमारा नुकसान किया है? किया नहीं क्या? अरे जाटों ने किया नहीं किया तो वो तो अपनी दुकान पड़े सलाह है, मैं क्यों उसको मना करता हूँ? वो तो सलाहेगा अपनी अपनी दुकान है, उसमें क्या है? ये पार्टी का वफादार मेवाराम जी जिंदाबाद है, बाकी के तो सिर्फ अपने आदमी के नाम के लिए ये वोट देते है। कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ आए नहीं। नेता कौन? मेवाराम से बड़ा नेता कौन है? बाकी नेता क्यों नहीं आए बता देने के लिए? तो हम आइए सब, हम क्या कांग्रेस के पार्टी के वफादार नहीं है क्या? दूसरे को उसके ज्यादा कौन सा उसके पास पावर है? अरे मेवाराम जी गरीबों का रसिया है और गरीबों के साथ में हमेशा साथ देने वाला है। बाकी का तो जाति को देख के घुस जाता है, ये पहली तो पूछता तू किस जाति रो है, पसे काम करता। मेवाराम जाति नहीं देखता है, उसको सुख दुख देख के साथ में घूमते है। जाति कौन पूछता है? और नेता बनता हूँ पूछता, मैं भी बनता हूँ तो पूछता पहले तो कौन है मेघवाल है, जाट है, बीस नहीं, बाद में उसके साथ में रवाना रहता। मेवाराम ये दिमाग में बात नहीं रखता है। मैं इस आदमी को 40 साल से जानता हूँ और कांग्रेस में जब भी ये जिला परिषद में जीत के आया था, उसने इस आदमी ने हमारी हेल्प की थी, पार्टी की और बिना पार्टी भी हमारी इस आदमी ने हेल्प की है। और हमारे मेघवालों की तो हमेशा ही करता है, आज दिन तो करेगा, आने वाली टाइम में भी करेगा। और राजस्थान में पूरे भी मेवाराम जी का नाम ही भी फेमस है। आज जो लोग आए काफी अपनी समस्या भी लेके आए थे, वर्तमान में स्थिति बाढ़ में मेवाराम जी के गेट में आते ही समस्या खत्म हो जाती है। तो महिला आए तो उनके तुरंत समाधान। महिलाओं का तो देखो, जोग और लक्ष्मी का जोड़ा होता है। मेवाराम जी जोग है और महिला लक्ष्मी है, वो तो आई गई, इसमें क्या है? सुख दुख में हमेशा काम करता है। महिला आए तो रो रही थी कि मैं विजय के पास गई थी, के पास वहाँ काम नहीं। अरे परिका आज तो क्या, परिका ने कब काम किया? वो कौन सी पार्टी? कोई पार्टी निर्दलीय है, वो क्या कर रही? वो तो घूमती इधर उधर, जो हमेशा भी क्या कर रही? कुछ नहीं करती, न तो कांग्रेस में न बीजेपी में, बीच में लटकती घूमती है। वर्तमान क्या हालत है बाढ़ में? हालत तो बुरी है, पानी है नहीं, नाला है नहीं, रोडों माथे कोई कचरो खूब पड़ियो है, कोई गरीबों का काम हो नहीं रहा है। अन मेघवाड़ा तो कौन पूछे? राजपूत तो भरी लौटा हो थोड़ा दन तो हो रहे निकले, पीछे हमारे मेघवाड़ा कोई धनी कोई नहीं। और मेवाराम जी है वाले जिंदाबाद है। को किसी के वोट तो देते हैं सब। कौन लेते हैं? हम तो कांग्रेस को देते हैं। कौन लेते हैं? हम तो बोले जाते हैं। अब के आने वाली टाइम में 7 विधानसभा है, 7 में हमारे को भी एक तो ऐसी की है लारे, बस इस समय हमारे को 2 टिकट देगा, हम उसको वोट दे रहेंगे। एक बार तो हम ये निर्णय ले लिया, हमारे को 2 टिकट तो और कांग्रेस की सही है, एमएलए की। जब हम उसके साथ में रहेंगे, पहली तो अपने एमपी साहब को बीजेपी सॉरी वो आरएलपी छोड़ के आया था हमारे साथ में और कांग्रेस ज्वाइन की। हमने मेवाराम जी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको जिता दिया। अब के वो जीत जाएगा, उसको पता पड़ जाएगा वास्ते में काम कैसे होता है। की बात कर रहे हो आप? अरे ये एमपी साहब है नहीं अपने उम्मीदवार हम, ये तो आरएलपी से कूद के आया है नहीं, ये कांग्रेस का कहा था, तो पहले तो वो कांग्रेस की वो भूंडी कर रहा था। अरे क्या गहलोत जी तो सिमसो समसो पुड़ियों दे है, लब लब के मरसा दे है, तो वो अब तुम्हारे को कांग्रेस कैसी मीठी लगी? इसका मतलब टिकट दी जरूर मीठी लगी है, उसके कुछ नहीं। यार सिर्फ जाति की मतलब है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अगर पार्टी में वे जो सामान्य सीट पर किसी को मेघवाल को टिकट दो और जीता हो तो हम मानते हैं कि वास्ते में आप पक्के वफादार हो। कोई किसी का नहीं, सब जातिवाद है। आने वाले में मेवाराम जी जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद अपने को रखना है और राजस्थान का ये 1 नंबर पर जीतेगा, फर्स्ट आएगा
और बड़ा सीएम ये गृह मंत्री बनेगा, ये मेरा कहना वादा रहेगा। धन्यवाद है। अच्छा, अभी तो 2028 तक टिकट मिल गई तो आप जीत जाएंगे? 100% जीतेगा। मेवाराम नहीं जीतेगा तो और कौन जीतेगा? इसके सामने दूसरा तो कुछ टिकेगा ही नहीं। लोग कह रहे हैं आजाद सिंह को टिकट मिलने वाले हैं। अरे आजाद सिंह टिकट तो और कोई और लेके आ जाए, उससे क्या फर्क? आजाद सिंह को तो उसमें हमारे राजपूतों में फुट डालना है आपके कि भाई दूसरे को किसी मेघवाल तो समझते नहीं है, और मेघवाल को टिकट तो देते नहीं है। आजाद सिंह को टिकट दो, राजपूतों में दो, भंग हो जाएगा। और बाद में मेवाराम जी हर जगह ने, मेवाराम जी नहीं हारने वाला है। आजाद सिंह को तो वोट ही ज्यादा मिलेगा, 5,000 का 10,000 मिलेगा, ज्यादा वोट ही नहीं मिलेगा। आजाद सिंह को कौन देगा वोट? मेघवाल तो देगा नहीं, मेघवाल वोट मेवाराम को देगा। मैं कहता हूँ मेघवाल, मेरे को पता है मेघवाल किसको देगा वोट। जिले वोट कौन दे? जिलों पर रोज कहने वाले वोट नहीं मिलता, वोट लेने में कई तकलीफ देखनी पड़ती है। आजाद सिंह को पूछोगे तेरे को बाड़मेर से दूर हमारे उसके विधानसभा में कौन पैसा बढ़ता? बताओ, ये तो बताओ नहीं, आपको कौन पैसा बढ़ता है? भाई किसी कार्यकर्ता से आप पैसा बढ़ता है, किसी की वजह से किसी को भाई अध्यक्ष बना दिया हुआ, कमेटी में ले लिया हुआ, पर मेवाराम सभा कुछ होने वाला नहीं है बाड़मेर में। आपसे मिलते कभी? मैं तो पैसा नहीं, आजाद सिंह कौन है मैं तो नहीं ओळखता। पार्टी तो होने से क्या हुआ? पार्टी वालों ने कोई सुबह के अंदर पार्टी में ले लिया, मुझे क्या पता। मैं तो मेवाराम को बाड़मेर जानता हूँ, किसी को जानता नहीं। पहले वर्दी संजी को जानता रहो, दूसरी बार मेवाराम को जानता हूँ। युवा नेता अरे युवा होने से क्या हुआ? युवाओं को तो ये कि चांस है, वोट लाओ और दियो। तो मेवाराम जी वोट दे, उसको बुद्धि है। हमारे मगाराम जी जैसा सीनियर नेता है, 84 से ये राजनीति कर रहा है, और मगाराम जी जैसा को भी पता होगा वोट कैसे मिलता है। उसको पूछो कि वोट कैसे दिया जाता है और कैसे लिया जाता है। आजाद सिंह को पूछो कि किसी के घर गरीब के जाके तुमने वोट मांगा है, वोट कैसे मिलता है? वोट मांगने का तरीका होना चाहिए। गरीब के साथ में ये आगे राजा महाराजों का ठकरानी थी, ठाकर था, उसका बादशाह रहा था, वो बादशाह राज नहीं। अब तो ऐसे करना पड़ेगा जब वोट मिलेगा। किसके सामने करना पड़ेगा? जनता के सामने करना पड़ेगा। वोट लेना तो मेरे सामने करना पड़ेगा, आपके सामने करना पड़ेगा, इसमें क्या बात है? और मेवाराम जी मोर जड़े तो खोंगावे मोरा ही दुख हुआ, हाथ जोड़ियो करे जदीद वोट मिनक दे। आज दिन तक मेवाराम जी कांग्रेस सरकार जाने के बाद बीजेपी सरकार आई है, तो 2-2.5 साल होगी। 2.5 साल में बाड़मेर में हमेशा भी मीडिया में फेमस हुआ है, हर सुख दुख में हमेशा मेवाराम जी साथ में रहते। अरे आज तो 1 लाख आदमी आया था, कम थोड़े, 1 लाख वोट। और पहले एक वोट 2 लाख आवे। हमारे को तो सुबह हम 8 बजे आए थे और सब बजे लाइन में माला पैरा नंबर ही हमें लागू है, इससे ज्यादा कितना आवे? क्या बात करें? अरे मैंने देखा।